बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। हम लोगों ने शलवार की कटिंग और स्टिचिंग के हवाले से सारी वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके सामने पेश कर दी हैं। आप लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा है और बहुत सी बहनों ने मुझे ऐसे रिप्लाइज़ दिए हैं जो एकदम करेक्ट हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने वो वीडियोस सही से देखी हैं, तो मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ। तो अब मैंने आपसे ये पूछा था कि अगला टॉपिक हम कौन सा शुरू करें। देखिए, हम जो भी टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स होंगी, चाहे वो कुर्ती हो चाहे वो ट्राउज़र्स हो। मेरी ये ख्वाहिश थी कि पहले हम ट्राउज़र्स को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम शर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि शर्ट की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आपकी सोच। चलें, आप लोगों की जो सजेशंस हैं उसको मैं मद्देनज़र रखूँगी, फिर देखते हैं मंडे से हम कोर्स में क्या चीज़ लेके चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि कोई भी शर्ट या शलवार स्टिच करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि बाज़ार में किस तरह के फैब्रिक अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ कपड़े घर पे ही पड़े हुए हैं, मैं इन्हें ख़रीद के ला के रखती रहती हूँ। तो अक्सर बहनें मुझसे एक सवाल तो ज़रूर करती हैं, चकोर कपड़ा जो बाज़ार से मिलता है या ब्रांड्स के साथ जो शलवार का कपड़ा मिलता है उससे ट्राउज़र या शलवार स्टिच करना बता दें। वो चकोर कपड़ा नहीं होता, बेसिकली वो 60 इंच चौड़ा होता है और 1.25 गज़ लंबाई के बराबर होता है। तो बहनों को दिक्कत होती है, ट्राउज़र्स उसमें से नॉर्मली नहीं निकलते। बड़े अर्ज़ के कपड़े में अगर आपको 1.25 गज़ देते हैं तो अमूमन हमें 2 या 2.5 मीटर के करीब या गज़ के करीब कपड़ा लेना पड़ता है। आप लोगों ने पहले हद तो ये कोशिश करनी है कि इस तरीके के प्रिंट्स लें कि जिसकी शलवार और कमीज़ एक जैसी बने। मैंने क्वेश्चन भी आज कम्युनिटी पोस्ट पे क्विज़ की सूरत पे लगाया, कॉर्ड क्या चीज़ है। कॉर्ड वो वाला फैब्रिक होता है जिसकी शर्ट और शलवार एक ही जैसे प्रिंट किया। चलें जी, अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ के वीडियो में क्यों बनाने जा रही हूँ। आपने शुरू में लीलन से काम नहीं करना, कॉटन से काम करना है, क्योंकि सीखने वालों के लिए लीलन को हैंडल करना, शिफॉन को हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। आ जाते हैं इस फैब्रिक की तरफ। इस फैब्रिक का प्रिंट ऐसा बना हुआ है कि अगर मैं अपने आप को स्लिम दिखाना चाह रही हूँ तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इसे मैं शोल्डर से पाँव तक लंबाई के रुख पे लेके जाऊंगी। लेकिन अगर आप इस फैब्रिक की बनावट देखें ना, तो ये इसकी बनावट के बिल्कुल उलट है। आप लोगों ने जब भी अपना ड्रेस स्टिच करना है तो हत्तियोल इम्कान कोशिश करनी है कि बाज़ार से वो फैब्रिक सेलेक्ट करते हुए ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप लोगों ने हमेशा डिज़ाइन जो पसंद करना है वो कपड़े की लंबाई के रुख पे हो। देखें, बाज़ार से जो कपड़ा गज़ के हिसाब से ऑब्वियसली गज़ या मीटर के हिसाब से मिलता है उसमें प्रिंट का लिहाज रखेंगी, तो अगर आप लंबाई के मुताबिक अपनी कुर्ती की लंबाई, चौड़ाई के मुताबिक अपनी कुर्ती की चौड़ाई बनाएंगी, एकदम परफेक्ट सिलेगा, एकदम फिटिंग अच्छी आएगी और एकदम आप लोगों को उसमें सुकून मिलेगा। अब ये वाला प्रिंट भी आप देख लें, ये भी मैंने पूरे ही सूट का लिया हुआ है, लेकिन चूँकि मुझे प्रिंट पसंद आ गया था तो अगर तो मैं स्ट्रिप्स लंबी स्टिच करती हूँ तो उसमें तो दुबली नज़र आऊँगी, लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अगर इसका टेक्सचर आता है तो मेरा जिस्म इसमें मोटा नज़र आएगा। तो पतली दुबली लड़कियों के लिए ये ठीक रहता है। आज का सवाल नंबर 1 पूछ लेती हूँ कि स्ट्रिप्स का क्या हिसाब किताब है, यानी अगर लंबी लकीरों वाला कोई सूट हो तो हम स्लिम कैसे दिख सकते हैं। चले जी, अब ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ बेसिकली ये लाइमलाइट का है। ये आज से 1.5 साल पहले मैंने बाय किया था। मुझसे अब मत पूछिएगा कि अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे शलवार के कपड़े को दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोग कुर्ती ले आते हैं, फिर उसके बाद शलवार मैचिंग के लिए जाते हैं। ब्रीज़र टाइप की शलवार आपको 700-800 रुपये की जो बाज़ार से मिलती है, अगर तो आपने शलवार स्टिच करनी है तो भी आपको 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। अगर गज़ की बात करेंगे तो 3 गज़। और अगर ट्राउज़र स्टिच करना है कि जैसे आजकल डिज़ाइनर ट्राउज़र्स आ रहे हैं तो भी कोशिश किया करें कि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन ब्रांड्स तो पहले से ही आपको कपड़ा अच्छा और म्यारी देती हैं। अब यहाँ पे इसकी कुर्ती, ये 2 पीस था, शर्ट एंड शलवार। इसके ऊपर जो पेस्टिंग का काम हुआ है, यानी आप यूँ कह लें कि ठप्पे जिसे कहते हैं हम लोग उर्फ़ आम या स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे उस वक्त ब्रांड्स में भी जाके आप लोगों ने एक अपनी हिकमत अमली हमेशा रखनी है, जो भी सूट सेलेक्ट करें उसे वहीं खुलवा के चेक किया करें। लंबाई के रुख पे कपड़े की बनावट लंबाई में ही रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो आपको चौड़ाई के रुख पे मिल जाए ना तो फिर वो कपड़ा ऊपर चढ़ता रहता है। अभी थोड़ा सा आगे चल के और मज़ीद आपको थोड़ी सी और मालूमात फराहम कर देती हूँ, ताकि आप लोग जब भी कपड़ा आप बाई करेंगी तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। स्लीव्स को आजकल अमूमन ब्रांड्स, ख़ासकर गुल अहमद की मैं अगर बात कर रही हूँ तो वो उसकी लंबाई नहीं चौड़ाई को लंबाई बना देते हैं। तो वो बाजुएं जो है ना, कपड़ा तो खैर वो लंबाई दे देते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर लंबाई पे लंबाई की हिकमत बनाई गई है
तो फिर उसी हिसाब से हमें ड्रेसेस को सेलेक्ट करना चाहिए। ये वाला सना सफ़ीनास का 3 पीस ड्रेस है और ये भी मैंने लास्ट ईयर सेल से ही लिया था। मुझे चलते सना सफ़ीनास की बिल्कुल पहली मेरी चॉइस थी। इससे पहले मैंने कभी कोई ड्रेस इसका नहीं लिया था। मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, मूजलिन कलेक्शन में से था, तभी मैंने इसके बाद थोड़े से मज़ीद ड्रेसेस इस पे से बाय किए थे। अब इसकी भी आप देख लें कितना अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है कि लंबाई के रुख पे शर्ट की लंबाई है और बॉर्डर्स। अगर यही बॉर्डर्स मुझे चौड़ाई के रुख पे दे दिए जाते ना कहीं चौक दामन पे मैं लगाती तो इसमें झोल पड़ता। कोशिश ये करनी है आज की वीडियो से आप लोग जो सीख रहे हैं, जो भी कपड़ा आप ख़रीद रहे हैं वो लंबाई पे आपकी कुर्ती की लंबाई बने, उसकी स्लीव्स भी लंबाई में आपकी स्लीव की लंबाई बने। को बहुत रेयर होता है। जैसे कि इस कुर्ती में तो उन्होंने बड़ा लिहाज रखा है आप लोगों के लिए कि बॉर्डर लंबाई के रुख पे दे दिए हुए हैं। इसके साथ जो स्लीव्स हैं वो भी लंबाई के रुख पे दे दी हुई हैं। इसके साथ एक गले का पैच था वो कहीं आगे पीछे हो गया। चलें, वैसे भी मुझे नेकलाइन बनाना था इसके बॉर्डर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखें जनाब कि इसने यहाँ पे भी लंबाई के रुख पे ये ब्रांड जो है आपको स्लीव्स दे रहा है। बड़ी अच्छी यानी कि इसकी ड्रेस की लुक निकल के आने वाली है। क्यों मैं बार बार इस चीज़ को आपसे कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने नॉर्मल फिटिंग बनानी है तो आप लोग अगर लंबाई पे बनाएंगे लंबाई, तो आपकी फ़िटिंग में फ़्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कपड़े के अंदर जो छोटी मोटी सी खिंचान आती है वो आपके बॉडी को एडजस्ट करेगी। लेकिन आप उसकी चौड़ाई को अगर लंबाई बना देंगे तो आपकी कमीज़ की फ़िटिंग, क्या चेस्ट, क्या हिप्स, क्या वेस्ट, आपको एक 2 इंच 1.5 इंच भी लूज़ रखनी पड़ सकती है। बैठते उठते वो खिंचेगी नहीं, उसमें फ़्लेक्सिबिलिटी रहेगी नहीं तो वो फटेगा। अब इसकी शलवार में इन्होंने 2.5 गज़ कपड़ा दे दिया है। 2.5 गज़ का मतलब समझते हैं आप, इसका क्यूलोट बन सकता है क्योंकि अब ये अर्ज़ के रुख पे हमारी बनेगी लेंथ। आ रही है ना बात समझ में? ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स और रेडी रहें। मंडे से हम नया टॉपिक लेके चलते हैं सीखने के लिए और इसी जिद्दोजहद में लगे रहेंगे कि हम लोगों ने ये चीज़ें सीखनी है। अपने ड्रेसेस तो एटलीस्ट हम लोगों ने ख़ुद बनाने हैं। जब भी आप इस तरह का बॉर्डर वाला कपड़ा ट्राउज़र्स के लिए स्पेशली लें तो आप लोग को 2.5 गज़ के करीब लेना पड़ेगा, तभी मीडियम साइज़ टू लार्ज साइज़ क्यूलोट्स या ट्राउज़र्स बन सकते हैं। कम घेर में तो फिर जोड़ ही होगा। जो आसन की तरफ आते हैं और अक्सर बहनें मुझे कहती हैं कि वो भी बता दें। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।